मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो उस पैसे को खर्च कर सकते हैं और कुछ टाइम का एंजॉयमेंट हासिल कर सकते हैं, या उस पैसे को आप बैंक में जमा कर सकते हैं। आप 10,000 को बैंक में जमा करेंगे सेविंग अकाउंट में, तो आपको क्या ब्याज मिलेगा? 2.5%। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है जहां आप अपने पैसे को काम में लगा सकते हैं और उसी पैसे की सुरक्षा भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं डाकघर की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट योजना के बारे में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC एक ऐसी योजना है या एक ऐसी स्कीम है जहां पैसे की सुरक्षा तो होती ही है, साथ में कुछ समय अंतराल के बाद आपका पैसा दुगना भी हो सकता है। और अगर आप उस पे इन्वेस्टमेंट अपना जारी रखते हैं तो आपको बैंक से या अदर किसी स्कीम से प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है और सिक्योरिटी भी 100% होती है, वो भी भारत सरकार की। यानी सुरक्षा प्लस बचत प्लस पैसे की बढ़ोतरी, ये सब कुछ आपको NSC में मिलता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किस तरीके से इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखा जाता है, क्या इसका लॉकिंग पीरियड होता है, और अगर लॉकिंग पीरियड से पहले ही अगर ब्रेक करते हैं NSC को, तब हमें क्या हर्जाना भुगतने को मिल सकता है। आज इस तमाम जानकारी की हम चर्चा करेंगे। 2025 के सितंबर में जितना भी अपडेट NSC में हुआ है अभी तक, जो पहले है वो कंटिन्यू है, उसके बारे में बात करेंगे, और जो नया अपडेट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो NSC की जो भी जितनी भी तमाम जानकारी है आज आपके सामने शेयर करेंगे। बने रहिए मेरे साथ अंत तक वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देती है, वैल्यूबल है और अंत तक कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, हम बात करते हैं NSC के बारे में। अगर आप NSC ज्वाइन करते हो, नेशनल सर्टिफिकेट अगर स्कीम के साथ आप जुड़ते हो, तो इसके फीचर्स की हम चर्चा करेंगे। फीचर इसमें बहुत अच्छे हैं जो आपको लुभावने भी लगेंगे, और ये फीचर्स कहीं ना कहीं आपको इस बेनिफिट के साथ जोड़ेंगे। देखिए, इस स्कीम के बारे में मैं ये बता दूं, अगर आप इस स्कीम के बारे में सीरियस सुनेंगे तो आप, जाहिर सी बात है, आप इसमें इंटरेस्ट जरूर लेंगे, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं आपके पैसे की सुरक्षा तो चाहिए ही चाहिए। तो पहले नंबर पे बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की। देखिए, अगर इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1,000 रुपए से आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो सबसे पहले। यानी आपका जो पहला इन्वेस्टमेंट होगा जहां से ये स्कीम चलती है वो है 1,000 रुपए। उसके बाद 1,000 के गुणक में, यानी कि 1,000 से 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, ऐसे गुणक में आप इसमें कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी मैक्सिमम, नंबर 2 की बात करें तो मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है। इसमें आप 1,000 करो, 2,000 करो, 3,000 करो, 5,000 करो, कितना भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस चीज का भी आप ध्यान में रखें, तो इसमें लिमिटेशन नहीं दी गई है। थर्ड नंबर पे बात करें लॉकिंग टाइम की। देखिए, लॉकिंग टाइम पहले कितना था? 6 साल। जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो उस टाइम पे लॉकिंग टाइम रखा गया था 6 साल, लेकिन लोगों की डिमांड पे या लोगों के झुकाव या रुझान की तरफ देखते हुए इसका आज के टाइम पे 2025 में कितना है? 5 साल। तो इस चीज का भी ध्यान में रखें। ये स्कीम सचमुच बहुत अच्छी है, 5 साल कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने पैसे को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर पैसे से पैसा बनाना है ना तो थोड़ा सा तो पेशेंस और इंतजार तो आपको रखना ही पड़ेगा। उसके बाद बात करें, इसमें आपको 80C के तहत रिबेट भी मिलती है। सेक्शन 80C के तहत आपको इसके अंदर छूट भी मिलती है। कितने की मिलती है? 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें छूट ले सकते हैं सेक्शन 80C के तहत। अगर आप, छोटा सा मैं आपको अवेयरनेस बता रहा हूं, अगर आप इसमें साल का 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो, उस पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए को आप अपने सेक्शन 80C के अंदर दिखाकर पूरे के पूरे को बचा सकते हो, यानी टैक्स फ्री कर सकते हो। और अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, यानी NSC के जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात आती है जिसपे सभी लोग इससे जुड़ते हैं, यानी ये लोगों की पसंदीदा स्कीम है, वो है इंटरेस्ट रेट के बारे में। देखिए, इसका आज के टाइम पे 2025 में जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.7%। ये इसका इंटरेस्ट रेट है। NSC स्कीम का इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो है 7.7%। ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है जो अदर बैंकिंग सिस्टम से, अदर किसी स्कीम से या किसी प्राइवेट स्कीम से बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रही है, और भारत सरकार की 100% गारंटी के साथ आपको ये मिलता है।
जहां आपका पैसा तो 100% सिक्योर रहता ही रहता है, साथ में आपको मिलने वाला इंटरेस्ट की भी पूरी गारंटी होती है। तो पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के साथ आप जुड़ते हो ना, आप देखोगे आपके आसपास बहुत सारे लोग, या यूं कहे कि काफी गैदर लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं। आपको अवेयरनेस नहीं है, आपको लगता है कि पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, कौन बैंक, इससे अच्छा हम बैंक में चले जाएं या कहीं और इन्वेस्टमेंट करें। वो इसलिए लगता है क्योंकि अभी तक आप पोस्ट ऑफिस में नहीं पहुंचे हो, शायद आप दूर हो। जब आप देखोगे कि लोगों की भीड़ इसमें पहले से ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि यहाँ ब्याज बहुत अच्छा मिलता है और सिक्योरिटी तो 100% है ही है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करें, आपको डेफिनेट बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद बात करें 5th नंबर पे, इसमें आप अपने सर्टिफिकेट को ट्रांसफर भी कर सकते हो, यानी कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हो किसी अदर के। इसके अंदर ये सुविधा दी गई है। एनएससी में जो सर्टिफिकेट है, एनएससी के सर्टिफिकेट को आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, यानी ट्रांसफरिंग की भी सुविधा इसके अंदर दी गई है। किसी भी अदर पर्सन के नाम आप इसे ट्रांसफर भी कर सकते हो। और 6 बेनिफिट की, यानी 6 फीचर की इसकी बात करें, जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुगम है। आप इस पे लोन उठा सकते हो, एक कहे ना कि गिरवी रख सकते हो। आप एनएससी के सर्टिफिकेट को किसी भी बैंक में या किसी भी सरकारी कार्यालय में या किसी भी योजना में अंतर्गत आप इस सर्टिफिकेट को एज ए गिरवी के तौर पे यूज कर सकते हो और वहां से लोन या पैसा उठा सकते हो। ये एनएससी की सर्टिफिकेट की सबसे अच्छी बात है, यानी कि इसके अंदर जो लोन की सुविधा है ना, तो आप इसे गिरवी भी रख सकते हो और बदले में अपना पैसा ले सकते हो। पैसा उतना मिलेगा जितना पैसा आपका जमा होगा, उसका 50% पैसा आपको गिरवी के दौरान मिलता है। यानी आपके पास अगर एनएससी में 5 लाख रुपए जमा है तो आपको 2.5 लाख रुपए तक का गिरवी पे रखने पे आपको पैसा मिल जाएगा किसी भी सरकारी संस्था से। तो ये जो फीचर्स हैं, मैंने अभी एनएससी के फीचर्स के बारे में बात की। ये फीचर्स इतने अच्छे हैं कि कहीं ना कहीं आपको ये स्कीम को बेस्ट बनाते हैं, क्योंकि इतने सारे फीचर कभी किसी अदर स्कीम में नहीं है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की जो योजना है भारत सरकार की, ये इसी वजह से ये सबसे मान लीजिए कि लोकप्रिय योजना है। तो आप इसके बारे में जरूर कंसिडर करें और विचार करें इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में। बाकी आपके खुद के ऊपर है कि आपको पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना, ये आपके विवेक के ऊपर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेट आपको सुरक्षा प्लस आपको पैसा अच्छा मिलेगा। उसके बाद बात करें कि देखिए इसमें खाता कौन खुलवा सकता है। मैंने अभी इसके फीचर्स के बारे में आपको सारी जानकारी दी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन अकाउंट खोल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको पहले बहुत सभी वीडियो में बता चुका हूं, जितने भी पोस्ट ऑफिस की मैंने वीडियो बनाई है, एनआरआई इसमें अकाउंट नहीं खोल सकता। यानी कोई भी भारत से बाहर रह रहा है, अगर उसका रेजिडेंस भारत से बाहर है, इंडिया से बाहर है, तो वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता, जुड़ नहीं सकता पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम के साथ। अभी तक तो ऐसी स्कीम नहीं है मेरी नज़र में, बाकी भविष्य में आ जाए तो बात अलग है। तो इसमें सबसे पहले कोई भी इंडियन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, यानी वो इंडिया का नागरिक हो। सेकंड बात करें तो एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कोई भी एज हो, आपकी एज कोई भी हो, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थर्ड नंबर पे बात करें, अगर आप चाइल्ड हैं, यानी आप बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस उस वक्त आपको क्या होगा, जैसे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होता है प्लस उसका आधार कार्ड होता है, ठीक है, ये 2 चीज तो लगेंगे बच्चे के नाम के। सेकंड, आपका आधार कार्ड प्लस आपका पैन कार्ड भी लगेगा, साथ में लगेंगे बच्चे के 2 फोटो लगेंगे प्लस आपके 2 फोटो लगेंगे। ये चीज भी ध्यान रखें। अगर आप अपने बच्चे के नाम से इस स्कीम से जुड़ना चाहते हो या बच्चे को जोड़ना चाहते हो, तब आपके ये डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बच्चे के 2 फोटो प्लस आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपके 2 फोटो। ये डॉक्यूमेंट्स आप इसमें जमा कराएं तो बच्चे के नाम से, आप अभिभावक के नाम से उसे जुड़ जाएंगे। पैन कार्ड इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट जहां 10,000 से ऊपर काउंट हो जाता है तब पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। तो ये चीज भी इसके अंदर आती है। फोर्थ नंबर पे बात करें, आप इसके अंदर सिंगल भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी आप सेल्फ भी इसके अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और अगर चाहो तो इसमें ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में
आप अपने स्पाउस के साथ खुलवा सकते हो, या अपने पेरेंट्स के साथ खुलवा सकते हो, अपने कजन्स के साथ खुलवा सकते हो, अपने सिबलिंग्स के साथ खुलवा सकते हो, किसी के साथ भी आप अपना ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हो। और नहीं तो आप सिंगल यानी सेल्फ अकाउंट भी इसके अंदर खुलवा सकते हो, इस सर्टिफिकेट से जुड़ सकते हो। तो ये चीज मैंने आपको बताई कौन कौन अकाउंट खोल सकता है और किस तरीके से अकाउंट खोला जाएगा। किसी भी इंडिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस में, जितना भी आपके नजदीकी में पोस्ट ऑफिस हो, उसमें जाके आप इस एनएससी सर्टिफिकेट में जुड़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो शहर का है या गांव का है या कस्बे का है, आप अपने नियर बाई किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके एनएससी सर्टिफिकेट में जुड़ सकते हो। अब बात आती है कि खुलवाएं कैसे हैं। देखिए, आप जब पोस्ट ऑफिस में जाओगे, मैंने कहा किसी भी नियर बाई पोस्ट ऑफिस में जब जाओगे ना, तो सबसे पहले जाके आपको काउंटर पे या जो भी सामने बैठे होंगे उनसे पूछना है एनएससी फॉर्म चाहिए, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का मुझे फॉर्म चाहिए। वो आपको एनएससी फॉर्म देंगे। आप उस एनएससी फॉर्म को सबसे पहले तो पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से आप उस एनएससी फॉर्म को पढ़ेंगे। उसके अंदर आप देखेंगे क्या क्या गाइडलाइन है, क्या क्या सावधानियां हैं, सभी चीजों को आप अच्छी तरीके से देखेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है, सुटेबल है या नहीं है, सभी चीजों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप एनएससी में अप्लाई करोगे तो मैंने आपको बताया आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, आपका एड्रेस प्रूफ जितना भी होगा वो आपका इसके अंदर हो जाएगा, यानी कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जो जो चाहिए होगा वो इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आप इसमें 1000 रुपए एक जमा करवाएंगे। ये भी ध्यान रखें, जब आप एनएससी फॉर्म में अप्लाई करोगे तो फॉर्म जैसे ही आप जमा करवाओगे, आपका जब अकाउंट बन जाएगा तो अब आपके 1000 रुपए लगेंगे एक साथ, तब आप उसमें 1000 रुपए जमा करवाओगे। फिर आपको फोर्थ नंबर पे क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा एनएससी सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट हैंड ओवर किया जाएगा। तो ये चीज इसमें ध्यान में रखें, जब आप एनएससी में अकाउंट खुलवा रहे हो तो जब तक आपको सर्टिफिकेट ना मिल जाए आप कंफर्म नहीं होना, क्योंकि ये जरूरी होता है। ये पूरी एक प्रोसेस होती है, एंड का प्रोसेस यही होता है कि पूरी चीज होने के बाद आपको एनएससी सर्टिफिकेट हैंड ओवर किया जाता है। एनएससी सर्टिफिकेट बोल दें या पासबुक बोल दें, इसके बेनिफिट की बात करें उनमें सबसे पहले तो ये आता है कि इसमें सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक की रिबेट मिलती है। नंबर 1 पे बात करें तो। सेकंड नंबर पे बात करें तो इसमें इंटरेस्ट रेट आपको 7.7% मिलता है। थर्ड नंबर पे बात करें, गवर्नमेंट की 100% गारंटी होती है आपके इंटरेस्ट रेट की भी, साथ में आपके पैसे की भी। और फोर्थ नंबर पे बात करें, इसमें मार्केट के उतार चढ़ाव का इस स्कीम के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि मार्केट में पैसा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये इन्फ्लेशन रेट कम या ज्यादा जैसा भी हो रहा है उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी आपको देती है। और फिफ्थ नंबर पे बात करें, अगर आपका एनएससी सर्टिफिकेट बन जाता है, यानी आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है उसका 50% में आप अपने इस बॉन्ड को, इस सर्टिफिकेट को गिरवी भी रख सकते। सर्टिफिकेट को जब आप गिरवी रखते हो तो बदले में आप कहीं से भी अपना पैसा ले सकते हो। वो पैसा कितना होगा, वो होगा 50%, जो आपका टोटल अमाउंट होगा उसका 50% आप इसमें ले सकते हो। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने इसमें 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया, कितने के लिए, 5 साल के लिए, क्योंकि इसका जो टाइमिंग होता है वो 5 साल होता है। 5 साल के बाद जो आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा लगभग 45,000 रुपए। तो 45,000 रुपए 5 साल के बाद आपको मिलेगा 7.7% इंटरेस्ट के साथ में, जो बनेगा आपका 1,45,000 रुपए। ये कुछ अमाउंट मैंने आपको बताया जो आपको 5 साल के इन्वेस्टमेंट के बारे में था। तो ये एक एग्जांपल था जो आपको बताता है कि किस तरीके से ये ब्याज कैलकुलेट होता है, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट लगता है। अगर मैं इसके कुछ लिमिटेशन की बात करूं, यानी डिसएडवांटेज मान सकते हो, लिमिटेशन मान सकते हो, तो सबसे बड़ा तो मैं ये बताऊं, 5 साल का इसके अंदर लॉकिंग पीरियड होता है, यानी 5 साल से पहले आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। नंबर 1 तो ये। हाँ, कुछ गाइडलाइन होती है, जैसे कि किसी की डेथ हो जाए या कोई कानून का कोई पचड़ा पड़ जाए, उस वक्त गाइडलाइन के अनुसार आप इसमें पैसा निकाल सकते हो, लेकिन वो एक गाइडलाइन के अनुसार होता है, वरना 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है जो फिक्स होता है। और सेकंड नंबर पे बात करें तो इसकी जो 80C के तहत जो आपको रिबेट मिलती है वो मिलती है 1.5 लाख रुपए की। तो आप इस चीज का भी ध्यान में रखें, 1.5 लाख रुपए मिलता है, इससे ज्यादा की उम्मीद ना रखें, या आप इसको जब भी इसमें ज्वाइन करें तो इस चीज का भी ध्यान में रखें। और इंटरेस्ट रेट क्या है कि सरकार इसके टाइम टाइम पे बदल भी सकती है, ऐसा नहीं है, जैसे पहले भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बाद में भी हुआ है, और अब 2025 की बात करें तो 7.7 चल रहा है, लेकिन हाँ आगे की बात करें तो शायद थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हाँ सरकार चाहे तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे
भी कर सकती है। तो ये सिर्फ एक गाइडलाइन है जो आपको ये चीज को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करे कि भाई हाँ, मुझे थोड़ा बहुत तो मॉडिफाई होना है या फ्लेक्सिबल होना है, सरकार के साथ चलना है। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान में रखें।